Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are fine. In this video, we will discuss English synonyms. First word is fetter. Fetter का मतलब होता है कि किसी प्रिजनर को रोकना एक चेन के थ्रू, जो कि अक्सर उसके जिसे बेड़ी नहीं कहते, जो पाँव में बांधी जाती है, तो उसे हम फेटर कहते हैं। तो फेटर के सिनोनिम बनेंगे मैनेकल होता है। मैनेकल मैनेकल का मतलब भी होता है बेड़ी। मैनेकल मैनेकल्स बेड़ी। डेटरेंट होता है, मतलब ऐसी चीज़ जिससे आप रोक सकते हैं। डेटरेंट डेटरेंट एम्बेरसमेंट एम्बेरसमेंट का मतलब, ठीक है। तो इसका मैनेकल्स, डेटरेंट। ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी होता है रुकावट। ये एज ए नाउन आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपने याद रखना है फैक्टर। इसके अलावा कन्फाइन का मतलब भी होता है किसी को रोकना। कन्फाइन का मतलब होता है रोकना। और इम्पीड का मतलब भी होता है रोकना। इम्पीड। हैम्पर का मतलब भी होता है रोकना। तो हम बेड़ी क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम उसको रोकते हैं भागने से। तो फैक्टर का मतलब होगा मैनेकल्स, जो इसका सिनोनिम बनेगा मैनेकल्स, डेटरेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, कन्फाइन, इम्पीड, हैम्पर। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटैरो। इंटैरो का मतलब होता है टोटली। इंटैरो टोटली या इंटायरली। तो इंटैरो का मतलब है टोटली या इंटायरली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब होता है जो बदलने वाला होता है, जैसे वर्सटाइल होता है। वर्सटाइल जो अक्सर चेंज होता है। अडॉप्टेबल जो बदलता रहता है। वैसिलेटिंग वैसिलेटिंग का मतलब होता है बदलने वाला। अनप्रिडिक्टेबल, कोई पता नहीं क्या होगा। प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि आने वाले वक्त के बारे में कुछ बताना। अनप्रिडिक्टेबल, नहीं पता क्या होने वाला है। अनस्टेबल जो होता है उसके लिए हम प्रोटीन कहते हैं। अनस्टेबल का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। क्लैडोस्कोपिक का मतलब होता है बदलता हुआ जो मंजर होता है। क्लैडोस्कोपिक। आपने याद रखना है कि प्रोटीन का मतलब होता है वर्सटाइल, अडॉप्टेबल, वैसिलेटिंग, अनप्रिडिक्टेबल, अनस्टेबल, क्लैडोस्कोपिक। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। तो एलिविएट का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस जब हम का मतलब ये होता है कम करना। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। लेसन का मतलब होता है कम करना। एटेनुएट का मतलब होता है कम करना। एले का मतलब भी होता है कम करना। तो मिटिगेट, एलिविएट हो गया, रिड्यूस हो गया, डिमिनिश हो गया, लेसन हो गया, एटेनुएट हो गया, एले हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास म्यूनिफिशेंट का मतलब होता है जो जेनरस होता है। जो डिस्प्लेइंग ग्रोथ जेनरसिटी, जो जेनरसिटी शो करता है, उसके लिए हम म्यूनिफिशेंट के तौर पे, जैसे जेनरस, सखी को हम म्यूनिफिशेंट कहते हैं। जेनरस हो गया। बाउंटीफुल हो गया, बाउंटियस भी इसका मानी होता है, बाउंटियस। इसके अलावा मैग्नेनिमस। मैग का मतलब बड़ा होता है, मैग्नेनिमस उससे बड़े सखावत करने वाला, ठीक है। तो बेनिफिशेंट का मतलब भी होता है। और चैरिटेबल, जो बहुत ज़्यादा
अल्लाह की राह पे खर्च करता है उसके लिए मुनिफिशेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपने याद रखना है मुनिफिशेंट क्या होता है, जेनरस होता है, बाउंटीफुल होता है, बाउंटियस होता है, मैग्नेनिमस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावे वाला, शोई। तो शोई दिखावे वाला। प्रीटेंटेशियस, प्रीटेंटेशियस प्रीटेंटेशियस का मतलब भी होता है दिखावा करने वाला। बोस्टफुल, बोस्टफुल का मतलब भी होता है दिखावा करने वाला। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शोई, प्रीटेंटेशियस, बोस्टफुल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिप्रूव। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है सर्जनिश करना, डांटना, कंडेम्ड करना, सेंश्योर करना, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। रिप्रूव का मतलब होता है कंडेम्ड करना, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना। इसके अलावा रिब्यूक करना, रिब्यूक करना, रेप्रीमांड करना, जैसे रिमांड पे लेके जाते हैं और उसकी क्या करते हैं, सर्जनिश करते हैं। तो रेप्रीमांड करना, चाइड करना, हम बच्चे को डांटते हैं, चिल्ड्रन को डांटते हैं, चाइड करना। कास्टिगेट करना, का मतलब ये होता है किसी को डांटना। स्कोल्ड करना, ये फेमस वर्ड है इसलिए इसके काफ़ी सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। स्कोल्ड करना, एडमोनिश करना, एडमोनिश करना। ठीक है, तो इसका याद रखना है कि रिप्रूव। इसके अलावा एक फ्रेजल वर्ब यूज होता है ड्रेस डाउन, ड्रेस डाउन करना। यानी किसी को आप जब आप ड्रेस डाउन करते हैं तो इसका मतलब उसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक ईडियम भी इसका याद कर लें, रैप ओवर नक्कल, रैप ओवर नक्कल। इसका मतलब होता है डांटना। इसके अलावा टेक टू टास्क भी होता है। टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का मतलब ये होता है डांटना। तो याद रखना है रिप्रूव कंडेम्ड करना, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, रिब्यूक करना, रिप्रीमांड करना, चाइड करना, कास्टिगेट करना, स्कोल्ड करना, एडमोनिश करना, ड्रेस डाउन करना। ये सारे इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारे पास है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट। ये अक्सर इसके मानों में वो आता है कि बदला लेने की नीयत से जो पनिशमेंट होते हैं, रेट्रीब्यूशन। ठीक है, निमेसिस होता है, निमेसिस, निमेसिस कहा जाता है कि जो सज़ा की जो देवी है उसको निमेसिस कहते हैं। तो निमेसिस का मतलब ये होता है सज़ा देना। पेनल्टी होता है, पेनल्टी का मतलब ये होता है सज़ा। रेवेंज के मानों में भी बात का हम इसे लेते हैं, रेवेंज, वेंजियंस, वेंजियंस। अटोनमेंट, अटोनमेंट का मतलब ये होता है जी पनिशमेंट। रेट्रीब्यूशन, पनिशमेंट, अटोनमेंट, ये दो मशहूर वर्ड हैं इनमें से। ये तीन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इस हवाले से। रेट्रीब्यूशन, पनिशमेंट, निमेसिस, अटोनमेंट, पेनल्टी, रेवेंज, वेजियंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब होता है स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। जो एक शानदार तो हो लेकिन तो काफ़ी महंगी नज़र आती है तो उसके हम सम्चुअस का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे लेविश, लेविश का मतलब होता है शानदार बट एक्सपेंसिव। लग्जरियस, लग्जरियस मतलब ये होता है अपुलेंट होता है, अपुलेंट। इसका मतलब होता है शानदार बट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हमारे पास है इंटिफेडा। इसका मतलब होता है रेबिलियन, रेबिलियन, बगावत के जो मानी होता है रेबिलियन, रे रेबिलियन, रिवोल्ट, रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब बगावत होता है। अपराइजिंग होता है, बगावत, अपराइजिंग। इंसरेक्शन होता है,
इंसरेक्शन, इंसरेक्शन का मतलब भी होता है बगावत। इंसरेक्शन बगावत, इंटिफाडा, रेबेलियन, रिवोल्ट, अपराइजिंग। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इससे मज़ीद हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।